ज़ीरो शॉट्स ऑन टारगेट, एक भी शॉट टारगेट पे ना मार पाना। एम्बेरसमेंट से भी अगर कुछ ख़राब शब्द है तो उसका मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। दो जीत पिछले 9 मैच में, काराबाओ कप से पहले ही बाहर हो गए थे, एफए कप से भी बाहर हो गए हैं, और पोटेंशली ये मैच वीक जब ख़त्म होगा तो चेल्सी 6th प्लेस पे फिनिश कर सकती है ये गेम वीक। आखिरी के अगर आप 8-9 मैचेस देखेंगे सीज़न के, तो चेल्सी उन 8-9 मैचेस में नॉटिंघम फॉरेस्ट अवे, आर्सेनल, लिवरपूल, मैन यूनाइटेड, न्यूकासल, और भी मतलब इस तरीके के डिफिकल्ट फिक्सचर्स हैं, ये सारे एक साथ पड़ रहे हैं आखिरी के 8-9 मैचेस में। और जिस तरीके से अभी हम खेल रहे हैं, टॉप 4 टॉप 5 छोड़िए, टॉप 10 में आना भी अभी मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। ब्राइटन के अगेंस्ट हार गए, मैच की बात करने का कोई सेंस नहीं है, बात करनी पड़ेगी ओवरऑल सिचुएशन की और जो अभी चल रहा है क्लब में। मुझे ऐसा लगता है कि अब हम चेल्सी फैंस को ना आदत डालनी पड़ेगी कि यही अब फ्यूचर है क्लब का। और इस तरीके से तो हम एक मिड टेबल क्लब छोड़िए, मतलब जैसे हम फीडर क्लब बनने की राह पे चल रहे थे ना, वो छोड़िए, आप एक 10 to 15th जो प्लेस पे फिनिश करता है ना क्लब, वैसे आप बन जाएंगे। ना वो रेलीगेट होता है, ना वो कुछ बढ़िया कर पाता है, जैसे क्रिस्टल पैलेस हो गई, फुलम हो गई, ना कुछ बहुत बढ़िया करते हैं वो, 10th 11th पे ब्रेंटफर्ड हो गई। इस तरीके का क्लब आप बन के रह जाएंगे, और आपके प्लेयर्स जो हैं वो फ्लैशेस दिखाएंगे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस कर देंगे कुछ मैचेस में, कुछ अच्छे पैचेस आ जाएंगे उनके, उनको आप बेचते रहेंगे, अपना प्रॉफिट घुमाते रहेंगे, और यही चीज़ चलती रहेगी। एक टीम को प्रॉफिट अर्न करने के लिए या रेवेन्यू कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? उनको बड़े टूर्नामेंट्स जीतने पड़ते हैं, बड़ी ट्रॉफीज जीतनी पड़ती है। अब उस पर तो आपका कंट्रोल है नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको अच्छी फुटबॉल खेलनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एक बढ़िया टीम बनानी पड़ेगी। आपका कंट्रोल किस चीज़ पे है? प्लेयर लाते हैं, उनको कम वेज देते हैं, और जैसे ही ऑफर आता है उनके लिए, थोड़ा सा उन्होंने अपना पोटेंशियल दिखाया, थोड़ी सी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, बेच दिया उनको प्रॉफिट के लिए। इस ओनरशिप ने सिस्टमैटिकली कैसे तबाह किया है इस फुटबॉल क्लब को। और ये ओवर रिएक्शन नहीं है बिल्कुल। आप बोलेंगे कि ओवर रिएक्शन है, तू तो बहुत तारीफ कर रहा था मैनेजर की, और तू तो ये कह रहा था कि द जॉय ऑफ वॉचिंग फुटबॉल इज़ बैक, और एज अ चेल्सी फैन तुम्हें मज़ा आ गया है। अ, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, और तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था। आई जम्प द गन, और उस टाइम चेल्सी इतना अच्छा खेल रही थी, और मुझे लगा कि नहीं, शायद सही में इस मैनेजर को पता है कि वॉट इज़ नीडेड टू बी डन। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 महीने में पूरी काया पलटी है इस फुटबॉल क्लब की, और वो एवर्टन से जो ड्रॉ हुआ, उसके बाद से एक जो डाउनवर्ड स्पायरल में हम चले गए हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। और ये सिर्फ इस सीज़न नहीं हुआ है, पिछले 3 सीज़न से चल रहा है ये। कि अगर कुछ पॉजिटिव्स आपको दिखते हैं शुरू में, खैर पहला जो सीज़न था इस ओनरशिप के अंडर 2022-23 वाला, उसमें तो खैर आप भूल ही जाइए, दैट वाज अ सीज़न फ्रॉम हेल। मतलब उसमें बस एक चीज़ अच्छी हुई थी कि मैंने अपना एक, आप कह सकते हैं कि सपना पूरा किया था, चेल्सी को स्टैमफर्ड ब्रिज में जाके देखने का, एक चैंपियंस लीग मैच, और चेल्सी थैंकफुली वो मैच जीत गई थी, तो वो मेरे लिए लाइफ लॉन्ग एक बहुत अच्छी मेमोरी बन के रह गई। बाकी उस सीज़न से मैं और कुछ नहीं याद करना चाहता हूँ। उसके बाद पिछले सीजन भी सेम चीज़ थी, लास्ट के कुछ 5-6 मैच में मैनेजर को अपनी टीम समझ आई थी, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सीजन इनकन्सिस्टेंसी थी। इस समय में भी सीजन के ये जो जनवरी और फरवरी और दिसंबर का जो टाइम होता है, ये 2-3 महीने, इसमें भी हमने कितना स्ट्रगल किया था, आपको याद है लास्ट सीजन। और सेम चीज़ अब इस सीज़न हो रही है। देखिए क्या होता है ना, कि जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है ना, जिस तरीके की वाइब होती है क्लब में, उस तरीके से आपकी टीम ऑन फील्ड परफॉर्म करती है। आपकी जो टीम फील्ड पे परफॉर्म करती है ना, वो रिफ्लेक्शन होता है कि क्लब को टॉप टू बॉटम कैसे रन किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लब बोलता है मैनेजर को कि तेरा टॉप 4 टारगेट नहीं है, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके मैनेजर बोल रहा है कि नहीं नहीं, टॉप 4 तो आना ही नहीं था, टॉप 4 तो आना ही नहीं, हम तो रेडी ही नहीं है, तो वो भाई कभी ना कभी रब ऑफ करेगी प्लेयर्स पे। प्लेयर्स को भी लगेगा हाँ ठीक है, इट्स ओके टू लूज सम गेम्स, इट्स ओके कि टॉप 4 नहीं आना है, भले ही टॉप 4 आपके हाथ में आपको दिख रहा है। और ये तो भाई ऐसा सीजन है जहां पे स्पर्स के लगे पड़े हैं, मैन यूनाइटेड पिक्चर में नहीं है, मैन सिटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, अभी भी उनका कुछ कंफर्म नहीं है कि वो अच्छा करेंगे कि खराब करेंगे। वहां पे तुम 5 टीमों में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हो। मतलब यू आर प्लेइंग वर्स फुटबॉल देन न्यूकासल, देन बोर्नमथ, ब्राइटन,
मतलब ब्राइटन का भी थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रन था, लेकिन जिस तरीके से तुम खेल रहे हो तुम साउथहैम्पटन से भी हार जाओगे। और मैं ये कह रहा हूं कि इस ओनरशिप को एक केस स्टडी के तौर पे पेश किया जाना चाहिए कि कैसे इन्होंने एक चैंपियंस लीग विनिंग क्लब को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, तबाह करके रख दिया 3 साल के अंदर। आपने बच्चे भर लिए हैं सारे क्लब के अंदर, जिनका मैनेजर एक चैंपियनशिप से आया है, चैंपियनशिप टीम से आया है, लेस्टर से आया है, और आपके ऊपर हैं स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स जो एक साल्जबर्ग से आया है और जो ब्राइटन से आया है। तो बेसिकली आपके पास किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने बस पोटेंशियल के तौर पे इन प्लेयर्स को भर लिया है। पोटेंशियल कौन अचीव कर पाता है? एक ऐसा मैनेजर जिसने देखी होती है दुनिया, जिसको पता होता है कि क्या करना है। इस टीम की प्रॉब्लम क्या है? अगर अच्छा फेज आएगा एक गेम में और वहां पर अगर उन्होंने गोल खा लिया, पहली बात तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज इतनी खराब रही हैं इस गेम में। लीवाई कॉलवेल वॉज एम्बैरेसिंग टुडे, चालोबा भी बहुत खराब, पूरी बैकलाइन ही खराब। उसके बाद ऐसा लगा था कि भाई सैंचेस की जगह जॉर्गेनसन को चांस देना चाहिए, मैं भी सेम चीज़ कह रहा था, बट जॉर्गेनसन ने भी कुछ खास आज किया नहीं, उल्टा गलतियां ही की हैं। अब पता है बात क्या हो रही है? हमारे जो फर्स्ट टीम के प्लेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा गंदे हैं, हमारे विंगर्स इतना ज़्यादा खराब खेल रहे हैं। नेटो, मदुएके तो चलो इंजरी होगी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, जेडन सैंचो, तो हम मुद्रिक को मिस कर रहे हैं। एनकुंकू से कुछ नहीं होता तो हम जैक्सन को मिस करने लग जाते हैं। जैक्सन जब होता है तब सब गाली बकते हैं जैक्सन को। तो इट्स नॉट लाइक कि वो ये खराब है ये अच्छा है, एज अ कलेक्टिव यूनिट ही हम बहुत खराब खेल रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द मैनेजर कि मैनेजर क्या कर रहा है। मैनेजर ने इतनी वाहियात चीज़ें बोली है ना पिछले कुछ समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मैं जो सारा इतना प्रेस करता था ना और जो मेरी इज्जत थी एंजो मैरेस्का के लिए, मतलब मल्टीपल टाइम्स, मतलब ऐसे एक्सपोनेंशियली नीचे जा रही है वो विद एवरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज फिर बोला हार के कि ब्राइटन से हारने के बाद पता चलता है कि हम रेडी नहीं है 4 कॉम्पिटिशन्स में compete करने के लिए। अरे भाई, इट इज नॉट अबाउट वॉट यू से, इट्स समटाइम्स इट्स अबाउट हाउ यू से इट। तू बोल दे ना कि हाँ ठीक है अभी हम नाइव टीम है लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा एम अभी भी चैंपियंस लीग पहुंचना है, हमारा एम है टू गो टो टू टो विद द लाइक्स ऑफ रियल मैड्रिड, मैन सिटी, लिवरपूल, बार्सिलोना, इंटर मिलान, बायर्न म्यूनिक, इन क्लब्स के साथ हमको खड़ा होना है और अभी हम उसके लिए काम कर रहे हैं। ये क्या बोल रहा है भाई कि तू चैंपियंस लीग में तो आना ही नहीं था मुझे इस सीजन। मुझे तो अब लग रहा है तुम जानबूझ के हरवा रहे हो टीम को कि गलती से चैंपियंस लीग में चले गए, तो भाई वो तो मेरा एम था नहीं, नेक्स्ट सीजन बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा, तो चलो इस सीजन भी चैंपियंस लीग के बाहर फिनिश करते हैं। स्टैंडर्ड्स खत्म हो चुके हैं इस क्लब में, मेंटेलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक चेल्सी फैन है तो अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज कीजिए, अपनी आदत बदल लीजिए। बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिए इस क्लब से कि एक आपको कुछ जीतने को मिलेगा इस क्लब में और ये क्लब आपको कोई टाइटल्स जीत के देगा। एज अ फैन आप भूल जाइए, एक मिड टेबल क्लब की तरह देखिए चेल्सी को। बीच में एक आधा सीजन कोई ऐसा आ गया जैसे फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन अच्छा था, अभी यहाँ से लेके अगले जो 10-12 मैच बचे हैं या 15 मैच, जितने भी मैच बचे हैं, 13-14 मैच जो भी बचे हैं अभी सीजन में खत्म होने में, ठीक है, यहाँ से 1-2 प्लेयर और स्टेप अप करके आपको टॉप 4 टॉप 5 पहुंचा दें, ठीक है, तो मतलब वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस ही होगी उनकी। दैट वोंट बी बाय डिजाइन, दैट वुड बी बाय चांस कि भाई हो गया, मतलब प्लेयर्स आ गए और इंडिविजुअली कैरी करके ले गए। अदरवाइज मुझे कुछ नहीं लगता है कि इस क्लब का होने वाला है। तो जैसे ये फीडर क्लब्स नहीं होते हैं कि एक आधा कुछ मतलब जीत जाते हैं बीच में, कब जीत गए, टॉप 4 आ जाते हैं, वो टॉप 4 भी आते हैं फीडर क्लब्स तो यार कंसिस्टेंटली। अब यूरोप के बड़े फीडर क्लब्स की बात करें तो कौन कौन है? आयैक्स, डॉर्टमंड, बेनफिका, भाई अपनी लीग्स में तो अच्छा करते हैं, ये चैंपियंस लीग में तो दिखते हैं आपको सारे क्लब। आयैक्स चलो फिर अभी स्ट्रगल कर रहा है पिछले 2-3 सीजन से, बट कंसिस्टेंटली आपको चैंपियंस लीग में तो दिखते हैं बेनफिका, डॉर्टमंड वगैरह। हम तो उस लेवल पे भी नहीं है, हम तो ब्राइटन से भी गए गुजरे। तो अब मैं शुगर कोट नहीं करूंगा बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को। दिस ओनरशिप नीड्स टू गो। और अभी अपडेट आया कल परसों की जो सैंक्शंस हैं वो हटा दिए यूके गवर्नमेंट ने रोमन अब्रामोविच पे जो थे, और उनको दोषी जिस चीज़ के लिए ठहराया गया था वो सारे बेबुनियाद थे इल्ज़ाम। तो बेसिकली रोमन अब्रामोविच ने बिना किसी कारण के क्लब बेचा है। तो आई डोंट नो कि ओनरशिप स्ट्रक्चर, मतलब आई नो व्हाट द ओनरशिप स्ट्रक्चर इज, बट टेक्निकलिटी उसमें क्या है कि 10 साल तक लॉकिंग पीरियड है, क्या है क्या नहीं है, भाई जो भी है। रोमन अब्रामोविच अगर चेल्सी वापस नहीं आएंगे, बिकॉज ही लव्ड दिस क्लब एज अ फैन, और वो पैसा डालते थे पैशनेटली कि क्लब कुछ जीते ट्रॉफीज।
इनका एम है सिर्फ प्रॉफिट कमाना और सस्टेनेबल रखना क्लब को, और वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेंगे कि ट्रॉफीज जीत के रेवेन्यू कमा ले। भाई दिस क्लब इज ऑल अबाउट रेवेन्यू, दिस क्लब इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। भाई शर्ट स्पॉन्सर कहाँ है? पूरा एक सीजन निकल गया विदाउट द फ्रंट ऑफ शर्ट स्पॉन्सर। भाई कैसे? कौन कर रहा है चीजें, कौन रन कर रहा है? फिर आप साइनिंग्स में देखिए कितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं यार। जाओ फिलिक्स, पीपल पे मनी टू वॉच जाओ फिलिक्स प्ले से लेके हमको नहीं चाहिए जाओ फिलिक्स। कौन जाओ फिलिक्स? चालोवा के पैर पड़ जाना कि भाई वापस आ जा। एक भी स्ट्राइकर साइन नहीं करना, कोई एम्बिशन ही नहीं दिखाया जनवरी ट्रांसफर विंडो में। अब कोई आपके पास है, एक तो इतना घटिया गेम प्लान मैनेजर का, क्रॉस पे क्रॉस पे क्रॉस डाले जा रहे हैं जबकि कोई प्रेजेंस नहीं है। मैकेनिकल फुटबॉल, साइडवेज फुटबॉल, नो क्रिएटिविटी। कलेक्टिवली प्लेयर्स का लेवल गिर गया है, पता है, रिग्रेस कर गए हैं प्लेयर्स अंडर दिस मैनेजर नाउ। और अगेन मैं कह रहा हूं सिर्फ मैनेजर की गलती नहीं है, ऑल ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम ओनरशिप। तो आप अभी मैनेजर भी चेंज कर देंगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब लोग कह रहे हैं कि यार चावी ले आओ, अलेग्री ले आओ। भाई आएंगे नहीं चावी अलेग्री जैसे लोग। भाई इस तरीके के मैनेजर से चाहेंगे ही नहीं है। चाहेंगे कि भाई एक ऐसा मैनेजर है जो जूती के नीचे दबके रहे हमारी। उनको नहीं चाहिए जो पलट के जवाब दे दे इनको, या जो मांगे करे। भाई ये प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, ये है, ये 20 का खरीदा है, इसको 30 में बेचना है, ये 40 का खरीदा, ये कोल पाल्मर 40 का खरीदा है, ये 100 में जाएगा, इसको बढ़िया करो। उस मैनेजर का काम वो है, ट्रॉफीज जीतना नहीं है मैनेजर का काम। तो किस तरीके से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? आप लाएंगे प्लेयर्स को, खरीदेंगे, इधर का प्लेयर उधर किया, इधर की ये किया वो किया। रिनाटो वेगा की कोई साइनिंग का सेंस बता दे मुझे इन टर्म्स ऑफ अस विनिंग ट्रॉफीज, नॉट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। और उस पर फिर भाई मैं सुनता हूँ ना जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी मिलती है, भाई एटलीस्ट फाइनेंशियली तो स्टेबल है, एटलीस्ट हम मैन यूनाइटेड जितने तो खराब नहीं है। अरे वेट कर रहे हो क्या तुम यार मैन यूनाइटेड जितनी जैसी हालत होने का? तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है मैन यूनाइटेड का। 2013 के बाद से आज तक कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीती है मैन यूनाइटेड ने। एक आधा एफए कप या यूरोपा लीग, जो भी, मतलब 2-3 एफए कप और यूरोपा लीग वगैरह जो भी जीती है। मेजर ट्रॉफी से मेरा मतलब है प्रीमियर लीग या चैंपियंस लीग की बात कर रहा हूं मैं। उनके भी लाले पड़े हुए। तो क्या तुम वेट कर रहे हो कि मतलब बिल्कुल हमारी हालत वैसी हो जाए? तो भाई मुझे तो समझ नहीं आता कि किस डायरेक्शन में क्लब जा रहा है। आई थिंक दिस क्लब डज नॉट वांट टू विन एनीथिंग, ऑल दे वांट इज टू अर्न प्रॉफिट, और प्लेयर्स को बस टर्नओवर करते रहेंगे। सस्ता प्लेयर महंगे में बेच बेच के सस्टेनेबल बनाना है क्लब को। और आप ओनर्स से सुन लो ना, कितनी बारी उन्होंने कहा है कि हम ब्राइटन का मॉडल बहुत एडमायर करते हैं, हम इस क्लब का मॉडल बहुत एडमायर करते हैं। देयर आर क्लब्स हु आर नॉट फाइनेंशियली बैक्ड बट आर सस्टेनेबल एंड अर्निंग गुड प्रॉफिट्स। ये उनका एम है। तो एज चेल्सी फैंस आप मतलब कुछ कर तो सकते नहीं, आप कोई क्रांति तो ला नहीं सकते कि आप पहुंच जाए, मैं और आप पहुंच जाए स्टैमफोर्ड ब्रिज के बाहर अपना काम धंधा छोड़ के और प्रोटेस्ट करें। तो ये तो होने से रहा, ठीक है, ये तो वहीं के ही फैंस करेंगे जो लोकल फैंस हैं। हम यहाँ पे बस अपना रोष जता सकते हैं, डिसकंटेंट दिखा सकते हैं कि हमें क्या अच्छा नहीं लग रहा। बाकी आप लोग भूल जाइए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे कुछ कैरी हो गया तो हो गया, मैनेजर ने कुछ बाय मिस्टेक कुछ फिगर आउट कर लिया तो कर लिया, वरना कुछ नहीं होने वाला है। एवरेज मैनेजर, एवरेज रिक्रूटमेंट एंड एवरेज रिजल्ट्स, एंड वी आर अ एवरेज टीम, एवरेज क्लब, दैट्स इट। वो एलिट मेंटेलिटी अब भूल जाइए। तो इससे क्या है कि दर्द कम होगा आपको गोइंग फॉरवर्ड, मतलब आपका जो दिल टूट जाता है ना बार बार, वो नहीं होगा। आई नो आप मानना नहीं चाहते, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, दिल नहीं मान रहा है आपका, बट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चेल्सी हैज़ नाउ बिकम अ फीडर क्लब। वी हैव बिकम अ नॉन सीरियस क्लब, बिल्कुल सीरियस नहीं है। और मेरे हिसाब से तो इस ओनरशिप को बेच के, मतलब या तो कोई ऐसा ओनर है जो जेन्युइनली केयर करता है इस क्लब की, जो मैं डाउट करता हूँ, जिस पे मुझे डाउट है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि रोमन अब्रामोविच के अलावा कोई भी ऐसा ओनर होगा दुनिया में जो अपना पैसा लगा के क्लब को चलाएगा और प्रॉफिट्स नहीं चाहेगा। तो वो तो होने से रहा। तो यही है, बस होप कीजिए कि जैसे तैसे जो भी ये मॉडल और ये जो स्टैट्स बाजी करते हैं, इसमें से 2-3 ऐसे प्लेयर आ जाएं जो एक्चुअली में अच्छे निकल जाएं और कैरी कर जाएं और मैनेजर के साथ उनकी सिंक बैठ जाए, जो कि तुक्केवाड़ी वाली बात हो जाएगी कि हाँ मतलब वो क्रेडिट ले लेंगे फिर उसका एंड में। बट 3 साल हो गए ना, मतलब 3 साल से ज़्यादा आपको और क्या टाइम चाहिए ये जज करने के लिए कि इस ओनरशिप के बस की है कि नहीं इस क्लब को रन करना। तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ और कोई उम्मीद नहीं है अब मेरे। और मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ। आपको टॉक्सिक पॉजिटिविटी चाहिए तो आप दूसरे अकाउंट्स पे जाइए, ट्विटर विटर पे आपको बहुत मिलेंगे, बट वो आपको बेवकूफ़ी बना रहे हैं।
और मैं अब और बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, एंड आई विल कॉल स्पेड अ स्पेड। और कुछ कुछ नहीं है भाई, फालतू है, मतलब दिस इज़ अनबिलीवेबल, अनएक्सेप्टेबल, और मतलब बट कुछ कर नहीं सकते हम, यही है जो है। तो पता नहीं, आई आई हैव नथिंग मोर टू से। टेक केयर गाइस, बाय।